सुबह के 7 बजे हैं और मैं अपने टेरेस गार्डन में आ गई हूँ। अनवी स्कूल जा चुकी है, तो मैंने कहा कि बस अब चल के आप सबसे वादा किया था कि सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। तो मैंने कहा कि अभी बिल्कुल शांति से सिर्फ पटाखों की आवाज़ के साथ-साथ हम शांति से अपने गार्डन में विचरण करेंगे, घूमेंगे आपके साथ-साथ। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं सरिता दिल्ली से मेरी छोटी-सी प्यारी-सी बगिया में, बस आप सब आ जाइए, अपने वीडियो की करते हैं हम शुरुआत। कल मैंने अपने फर्स्ट पार्ट का जो आपको वीडियो दिया था वो था बिल्कुल दूसरी तरफ से। आज एंट्रेंस के पास से मैं आपको दे रही हूँ। आप सबको मालूम है कि मैं जैसे कि बताया था कि हर वक्त मैं कुछ ना कुछ बदलाव करती रहती हूँ, तो अब ये वाली सी जगह पे मैंने बदलाव किया है। यहाँ पे वैसे सारे प्लांट्स मैंने रखे हैं जिनको कि सुबह सुबह की धूप चाहिए अच्छी तरीके से 3-4 घंटे की। तो सूर्योदय होंगे आज, और उदय होने के बाद यहाँ पे 3-4 घंटे की धूप रहती है। वैसे सारे प्लांट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। मैक्सिमम यहाँ पे मैंने सेंसवेरिया की जितनी वैरायटी है वो सारी रखी हुई है। आप सब खुद से भी देख सकते हैं। एक ये वैरायटी है सेंसवेरिया की, ये एक अलग वैरायटी है, एक ये अलग वैरायटी है, ये एक अलग वैरायटी है, ये एक अलग है। यहाँ पे मैंने एक रखा हुआ है, ये बिल्कुल अलग तरह की वैरायटी है। तो 7-8 वैरायटी के सेंसवेरिया जो है वो यहाँ पे रखे हैं, जिनको कि थोड़ी देर की धूप भी मिल जाए तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। ये मेरा एक प्लांटर है, यहाँ पे लेडी पाम रखा हुआ था, वो थोड़ा सूख गया है क्योंकि बैक साइड पे रखा हुआ था। अभी यहाँ ला करके हमने रखा है और इसे मुझे इसके पॉट को भी चेंज करना है। ये फिनिक्स पाम है जो अच्छे से बढ़ रहा है। इसमें नई नई लीफ भी अब निकल रहे हैं। कुछ पुराने हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जब पुरानी जगह खाली होती है तो नई पीढ़ी के साथ वो भरती है। उसी तरीके से अभी जो पुराने पत्ते हैं वो निकल जाएंगे और जो नई नई पत्तियां निकल रही हैं उनका रंग आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से फिनिक्स पाम इसीलिए नाम है कि एक बार एकदम खत्म होने के बाद फिर से ये अचानक से उभर आता है। बाकी के सारे ये सेंसवेरिया के ही यहाँ पे प्लांट रखे हैं। ये एक अलग वैरायटी के सेंसवेरिया है जो येलो वाला है, ये अलग तरीके का है। और ये फरकेरिया का प्लांट है जो कितना खूबसूरत सा बड़ा सा हो रहा है। इसके कुछ लीफ मैं काटना चाह रही हूँ, आप सब बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंटर में तो रखा है मैंने, पर बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है। ये एक सेंसवेरिया की मेरी अलग वैरायटी है यहाँ पे जो ये रखा है। इसमें मल्टीपल मैंने रखा है। इसकी अगर हम कटिंग लगाते हैं तो बाद में ये वाला जो साइड में येलो वाला होता है ना वो नहीं, और इस वाले वैरायटी का जो पत्ता होता है वो बहुत सॉलिड और मोटा मोटा सा होता है। तो इसके पप्स जो बेबीज निकलते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारी देखिए कि बेबीज यहाँ से निकल रहे हैं, इसे मल्टीप्लाई करके अगर हम लगाएंगे ना, ये देखिए बीच से बहुत सारे बेबीज इसमें से निकलते हैं। तो जो बेबीज को हम सेपरेट करके लगाएं वो प्लांट जब निकलता है तो इसी तरीके का उसमें साइड साइड से येलो होता है और बीच में ये वाला डिजाइन होता है। ये एक लेडी पाम का प्लांट जो है अच्छे से चल रहा है। यहाँ पे हमारा सबसे पसंदीदा बारहसिंगा, जिसे पेंसिल कैक्टस भी हम कहते हैं, ये लगा हुआ है। अब ये देखिए जैसे जैसे हल्की हल्की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है तो इसका रंग बदलना शुरू हो गया है। अब आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ ये येलो हो रहा है। थोड़े दिनों के बाद जब थोड़ी और ठंड होगी, जैसे दिसंबर का मंथ आएगा, तो ये पूरा जो मेरा पौधा है वो 3 रंग में बदल जाएगा। नीचे सबसे ग्रीन होगा, बीच में येलो और ऊपर बिल्कुल एकदम रेड कलर का हो जाता है। ऐसे लगता है कि कुछ आग के फव्वारे जैसे निकल रहे हैं, जैसे पटाखे हम चलाते हैं ना, उस तरह से बहुत ही खूबसूरत है। इसके रूट्स को देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये पौधा मैं छोटा सा लेके आई थी, करीब 5 साल हो गए, 5 साल से, और ये इतना 8 फीट का हो गया था। इसे मैंने कट करके छोटा कर दिया है, आप सबको पता लग रहा होगा। इतनी इसकी मैंने कटिंग की है, इतनी कटिंग की है, और कटिंग कर करके मैं बोरे में भर भर के बाहर डाल देती हूँ, क्योंकि मैं कितना इसकी कटिंग लगा लगा के लोगों को मैंने गिफ्ट किया है। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन जो है मेरा अभी इस पेंसिल कैक्टस के साथ में इस तरह से यहाँ पे
आपको एक खूबसूरती दे रहा है जो आप देख करके जैसे ही एंटर करते हैं तो बहुत खुशी होती है। यहीं ऊपर पे हैंगिंग में एक तो जेड प्लांट लगा हुआ है। इन सारे प्लांट में अभी मैंने पिटूनिया लगाया है जो ऊपर रखा हुआ है। यहाँ सुदर्शन का ये पौधा हमारा रखा हुआ है। अब यहाँ से हम टर्न कर जाते हैं तो अब ये जाने वाले वक्त ये ऊपर की तरफ मैंने कुछ सारे ऐसे प्लांट्स रखती है, जैसे आप देख रहे गिलोय का ये पौधा रखा हुआ है, इतना पुराना हो गया है और इसकी पत्तियां इतनी गूदेदार और मोटी सी हैं। इसी तरीके से वो एक कोने में आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे कम से कम उस प्लांटर में 50 प्लांट होंगे, पर मैं किसको कितना दूं। मैं छोटे छोटे प्लांटर में डाल के जब भी किसी को ज़रूरत होती है तो मैं बना के रख देती हूँ, लोग ले जाते हैं। ये कर्टन बेल है, पर्दा बेल, एक छोटी सी कटिंग लगाई थी जो अभी इतनी तरह से है। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो कुछ ना कुछ दिमाग में आइडिया आता जाता है कि अच्छा इस तरह से डेकोरेट करें अपने गार्डन को, इस तरह से। बहुत सारे हमारे साथी भी बोलते हैं कि आप इस तरह से सरिता जी डेकोरेट कीजिए। ये जो डोर है मेरा, इसे मैंने कुछ दिन पहले ही चेंज कराया था, स्लाइडिंग, क्योंकि यहाँ से जितने सारे नीचे एसी अगर चलता था तो ऊपर सारी इसकी हवा आ जाती थी। तो अब इनके भी टर्टल वाइन के जाने का वक्त हो रहा है। अब धीरे धीरे ये भी विदा ले लेंगे हमसे, क्योंकि इनमें बीज वगैरह हो रहा है। यहाँ के जो नीचे का पोर्शन है वो इस तरह से है। यहाँ पे पीछे अडेनियम के प्लांट्स लगे हुए हैं जिसमें फूल अभी खिल रहे हैं, और ये एक मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है जो मेरा बहुत ही पसंदीदा है। यहाँ पे बल्ब वगैरह लगाने के लिए डेकोरेट किया हुआ है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। तुलसी जी को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया है ताकि इनको बहुत ज़्यादा अब ओस और धूप ना पड़े और यहाँ पे अच्छी से ये इनकी बढ़वार होती रहे। तो यहाँ पे मल्टीपल प्लांट्स हैं, ज़्यादा विंका है जो फ्रंट रो में है, उसके बाद बेला है और लास्ट रो में जो है वो अडेनियम का प्लांट है। तो ये भी इस तरह से यहाँ से अगर हम देखते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे जैसे हम दूर चले जाते हैं तो इस तरह ये जो बनाया हुआ है, जो ये इसके साथ में ये वाला पोर्शन बहुत ही मुझे अपना खूबसूरत लगता है। अब इसी के साथ में ये वाला बालकनी वाला पोर्शन आ जाता है। ये सारे बड़े गमले मैंने पिछले दिनों बनवाए थे, इसमें सब में मैंने शिफ्ट किया था। शिफ्ट किए हुए अब कम से कम 6 महीने हो गए हैं। अच्छे से बहुत सारे बोगनविला में फूल खिल रहे हैं जो आपको दिख रहे हैं। वो मर्चेंटा कलर है, ये येलो कलर है, रेड कलर वाला भी है, ये एक येलो कलर का छोटा और भी है यहाँ पे। और ये जितने भी प्लांट हैं इसमें आपको मैंने दिखाया था, ये देखिए मैंने मेथी लगाई थी, अब ये कम से कम 15 दिन की बढ़वार है इसकी, ऐसे बढ़ रहे हैं। इसमें भी मैंने मेथी लगा दिया है, इसमें मैंने पालक का साग लगाया है और लास्ट वाले में। तो ये सारी चीज़ें एक बड़े गमले में सारी चीज़ें मुझे एक ही साथ में मिल जाएंगी। तो ये एक मैंने अच्छा कारोबार किया है, एक ही गमले में मल्टीपल चीज़ें लगाने की बात मैं हमेशा आप सबको भी बताती रहती हूँ और मैं तो खुद करती हूँ। यहीं पे ये हमारा पपीता का ये जो पौधा है, ये देखिए इसके स्टेम को बहुत अच्छे से अब जा रहा है और मैं रोज़ इसको आके देखती हूँ कि इसमें फूल आया है कि नहीं, पर इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत लगती हैं, ये आप देख सकते हैं। जेट्रोफा का ये प्लांट है, इतना बड़ा हो गया है, हर बार मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ फिर भी ये बृहद रूप से बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे ये केले का पौधा है जो मल्टीपल हो जाता है। ये एक सीज़न आता है तो ख़त्म होता है और उसके बाद फिर से ये एक बार मल्टीपल बहुत सारे केले के पौधे जो है इसमें निकल आते हैं। किसी को पूजा वगैरह की ज़रूरत होती है तो वो लोग ले जाते हैं यहाँ से मांग के। ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, अभी तक इस साल इसमें फ्रूट नहीं आया, लास्ट ईयर इसमें 3 फल आए थे। ये फिर इसके बाद हम राइट साइड को टर्न कर जाते हैं तो ये वाला पोर्शन है मेरा। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स मैंने रखे हुए हैं। तो ये प्लांट वाला एरिया है, ये जिसको इस तरह से डेकोरेट करके मैंने रखा है। यहीं पे मधुमालते वगैरह है। अब ये इनके तो सीज़न जाने वाले हैं, इनको लगाएंगे, अभी तक सूर्य उदय हुए नहीं हैं। अब ये वाला जो है, ये छोटा सा ट्रे मैंने बनाया था, आप सबको दिखाया था। ये देखिए ये सर्कल के साथ में मैंने जेड प्लांट को लगा करके, सामने से देखने में शायद वीडियो जो है उतना जस्टिफाई नहीं कर पाता है, पर जब सामने से आप देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। जगह की कमी की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ क्लोजली रखना पड़ जाता है।
ये प्लांट गर्मियों में बिल्कुल ख़त्म हो गया था हमारा लोनिना का, लेकिन अब फिर से ये ऊपर आ गया है और इसमें बहुत सारे पप्स निकल रहे हैं। तो इसे मैंने इस तरह से लगाया है कि ये ग्रीन है बीच में और इसमें पर्पल हार्ट साइड साइड में लगा हुआ है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये भी एक मेरा छोटा सा ट्रे है जो यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें भी ये सर्कल में लगा हुआ है। अपराजिता का ही पौधा है, इसमें फूल खिलते हैं। लेकिन अब सबके सीज़न जाएंगे धीरे धीरे, इन्हें विदा करते हुए तकलीफ़ तो होती है, पर विदा तो करना ही है, क्योंकि जैसे ही शुरू में मैंने ये बात कही कि एक पुराना जाएगा तो फिर से नया आएगा। यहाँ ये पीपल का बॉन्साई जो है हमारा वो रखा हुआ है, देखिए कितना खूबसूरत लगता है ये। यहीं पे हमारा ये कार्डबोर्ड पाम का भी प्लांट रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने ये प्लांट लगाया था। ये बल्ब से मैंने बल्ब ख़रीदा था और अभी देखिए कि इतने छोटे छोटे, ऐसा लग रहा है जैसे कि डोआ वैरायटी के हैं रनकुलस के। ये इसमें अब फूल खिलने के लिए सबकी कलियाँ बन गई हैं। एक एक में आप देख रहे हैं 3-3 4-4 कलियाँ। कुछ दिनों में इसमें फूल खिल जाएंगे। 5 उसमें लगाया था और 5 इसमें लगाया था। उसके 5 तो काफ़ी अच्छे बड़े हो गए हैं। ये थोड़े से स्लो हैं, थोड़े वीक हैं, पर पौधे सारे जितने 10 बल्ब मैंने ख़रीदे थे और इसमें 2-2 अलग अलग रंग के कह के उन्होंने दिया था। देखते हैं किस तरह से ये खिलते हैं। और इसमें मैंने पिटूनिया के बीज डाले हैं, इसलिए मैंने ये पिटूनिया का कार्ड इसमें लगा दिया है। तो ये आज का मेरा ये दूसरा पोर्शन है। थर्ड पार्ट में लेकर आपके लिए फिर आऊँगी, तब और बाकी के मेरे जेड प्लांट और फ्रूट्स प्लांट वाले जो पौधे हैं उनको मैं आप सबको दिखाऊंगी और उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि एक बिल्कुल अलग ही सेक्शन मैंने बनाया हुआ है फ्रूट प्लांट के लिए, जिसमें कि बहुत सारे फ्रूट्स के प्लांट लगे हुए हैं और उसमें फ्रूट्स भी लग रहे हैं। और तीसरा जो है एक जेड प्लांट का बिल्कुल एक अलग यूनिट मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पे जेड के बॉन्साई हैं और टॉपियरी वगैरह सारा रखा हुआ है। तो आज के इस सेकेंड पार्ट का अब यहीं पर मैं समाप्ति करती हूँ। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है आप सबको तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और आप सबसे मैं पूछना चाह रही थी, कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम जितने लोग हमारे साथ लिख करके ये भेजेंगे कि आप सब अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आ करके आप सबके साथ डिस्कशन करूं, अपने प्लांट्स के बारे में आपसे बातें करूं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा और एक समय तय करके बताइएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो गार्डनिंग करती हैं वो हमारे फीमेल फ्रेंड्स हैं। उनको किस वक्त में अच्छी सुविधा होगी कि हम अगर आधे घंटे का भी लाइव करते हैं तो हम सब एक दूसरे से प्लांट्स के बारे में, अपने बारे में बातचीत कर पाएंगे। तो अब गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।